नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट के बाद जब गुरु अकेले रहेंगे मेष में, एरिस में, तो क्या फल देंगे। तो गुरु जो है वो 30 अक्टूबर को जब राहु ट्रांजिट कर जाएंगे तो अकेले रहेंगे, और वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो टिल अप्रैल 24 फर्स्ट मई को वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन ये 6 महीने हैं, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए जुपिटर यहाँ आपके लिए अकेले रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु आपका, हम धनु राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। धनु राशि और लग्न, सजिटेरियस असेंडेंट एंड सजिटेरियस मून साइन आपके लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों है कि गुरु आपके लिए लग्नेश है। अच्छा भी है, कुछ चीज़ों में ध्यान भी रखना है, लेकिन क्या है वो हम समझते हैं। तो गुरु यहाँ लग्नेश है, कुंडली का मालिक है। अब गुरु यहाँ से पंचम भाव में आपका ट्रांजिट में चल रहा है, और वो मेष राशि है। गुरु राहु चल रहे हैं, 30 अक्टूबर को राहु निकल जाएंगे, गुरु अकेले रहेंगे। गुरु जहाँ है, ऑलरेडी मैंने गुरु के वीडियोस बनाए, राहु के चांडाल योग के बनाए हैं। उसमें भी मैंने कहा है कि ये पंचम भाव है, वो गुरु का कारक भाव है, और कारक भाव में गुरु बैठा हुआ है। और राहु के साथ तो एक तो चांडाल योग में भी था, तो वो ज़्यादा नेगेटिव था, और राहु यहाँ से चले जाएंगे चतुर्थ भाव में। अच्छा, तो गुरु यहाँ पर लग्नेश होकर पंचम भाव में आपको क्या फल देंगे, उसकी पहले बात करते हैं। तो गुरु देखिए, राहु के साथ मिलकर जो स्थान में बैठे थे वो, और जहाँ दृष्टियाँ कर रहे थे वो, दोनों अलग हो रहा है। मतलब राहु की जो मलिन असर थी गुरु के साथ चांडालियों की, वो अलग हो रही है, और राहु की दृष्टियों में भी गुरु की दृष्टि मिल रही थी, तो वो भी अलग सेपरेट हो रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल देंगे गुरु दृष्टियों में। स्थान को लेके हम पहले बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। वैसे मैंने पहले भी जब राहु थे यहाँ, गुरु राहु चांडाल योग, तब भी मना किया था, अब भी कहूँगा कि लग्नेश होकर गुरु पंचम भाव में कारक स्थान में बैठे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पंचम भाव को ज़रा आपको सही समझना है, उसके रिजल्ट्स आपको थोड़े नेगेटिव मिलेंगे। क्या हो रहा है कि कारक भाव में जब कोई ग्रह बैठता है तो वो नष्ट करता है उसके परिणाम को। अब गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, अब शुभ ग्रह होने की वजह से वो नष्ट की जगह पर उन जो प्रोग्रेस है उसको थोड़ा कम कर देगा। उसमें जो अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करके थोड़ा कम कर देता है, या उसको दबा के रखता है, जब निकलेगा तब उसका लाभ देगा। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए पंचम भाव में थोड़ा स्ट्रेसफुल है, वो बैठा है फिर भी, शुभ ग्रह है फिर भी। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए पंचम भाव में जो राशि है मेष, वो शनि की नीच राशि है, और शनि जो है उनकी एक नीच दृष्टि यहाँ पर है। तो शनि स्टॉक मार्केट के मालिक है, एक तो नीच दृष्टि कर रहे हैं, गुरु कारक भाव में है, पंचम स्थान में। स्टॉक मार्केट में आप उलझिएगा मत किसी भी रूप में, ठीक है। अदरवाइज आपको सीधा सीधा लॉस होगा। आपको छोटा मोटा ये राहु कुछ, क्योंकि राहु है ना, लालच देता है, वो थोड़ा बहुत बेनिफिट दे के फिर लालच करवाएगा, फिर बड़ा अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको तकलीफ होगी। अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट तो गुरु निकलने के बाद कीजिए, या फिर अभी करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 साल के लिए कर दीजिए कम से कम। तो फिर भूल जाइए कि भाई अब क्या होगा। लेकिन मेरी राय ये है कि आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रेम के मामले में ये गुरु, अब राहु वहाँ बहुत कुछ आपको कनेक्ट करके जाता है किसी के साथ रिलेशनशिप में या उसमें, बट जुपिटर जो है वो अब उसमें बदलाव लाएगा, क्योंकि आपको कुछ रियलाइज़ होगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं जो सोच रखता हूँ या रखती हूँ उस तरह से ही इनकी सोच नहीं है, वो मेल नहीं आ रहा है। वो राहु के ट्रांजिट के बाद जुपिटर आपका माइंड क्लियर करेगा। सो बेसिकली गुरु यहाँ कारक भाव में होके फल ये देगा कि आपका प्रेम जो है या रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाए, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है, बिकॉज जुपिटर यहाँ शुभ ग्रह है। तो वो चाहता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है तो उनको पता चले और वो ब्रेक हो। दूसरी चीज़ क्या है कि संतान के मामले में आपको बहुत ध्यान रखना है, दो तरह से। एक तो आपके संतान अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको कहिएगा कि भाई थोड़ा जो भी काम कर रहे हैं उसमें ध्यान दें, डॉक्यूमेंटेशन से लेके एवरीथिंग, अगर वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए गुरु सही नहीं है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत बढ़ानी चाहिए। गुरु यहाँ आपको जो भी रिजल्ट्स देंगे ना, वो आपको काम नहीं आए ऐसे रिजल्ट्स देंगे। जहाँ आपको मन है, जहाँ आपको पढ़ना है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, किसी और में आएंगे। फिर आप दूसरी चीज़ में चले जाएंगे, फिर पता चलेगा अरे ये तो कुछ काम हमने गलत किया था, गलत चुना था।
अब गुरु निकल जाने के बाद रियलाइज़ होगा और फिर वापस उसमें जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए थोड़ा मन शांत रखे, गुरु की पूजा कीजिए। गुरु यानी दत्तात्रेय गुरु, यानी स्वामी समर्थ, तो जो गजानन महाराज है, उन गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, रंग अवधूत महाराज है। तो ये गुरु की पूजा करके आप जीवन में गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके छत्र में रह के। तो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है, गुरु की पूजा करना। और दूसरी चीज़, अगर आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि उनको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। आपको उनको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा जीवन में। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें गाइड कीजिएगा। उनको कहिए कि ये समय थोड़ा, ये 6 महीने के लिए सही नहीं चल रहा है, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब ये गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर हम बात करें तो गुरु की एक 5वीं दृष्टि अपने स्थान से वो पंचम, सप्तम और नवम भाव पे दृष्टि करता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो कर रहा है वो आपके भाग्य स्थान पे, यहाँ से 1 2 3 4 भाग्य पे कर रहा है। तो आपका भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा। ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है। सो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो एक तरफ संतानों के लिए आपको चिंता करा है, बाकी सब चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें भाग्य का मतलब, ये 6 महीने में आपने कुछ प्लान नहीं किया है, अपने आप चीज़ें आपको मिल रही है ऊपर वाले की कृपा से, भाग्य से, आपके अच्छे कर्मों से। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो अपने आप होगा। आपको भाग्य, देखिए भाग्य को कुछ करने के लिए आपको उसका कोई विधि विधान नहीं है कि भाग्य को आप बनाएं। भाग्य अपने आप लिखा हुआ होता है। तो वो लिखा हुआ जो है ना, वो फलीभूत होना, वो समय होता है कि भाई इनके भाग्य में ये लिखा है, बट मिलेगा कब। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से वो भाग्य में आपको जो लिखा है वो मिल सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। भाग्योदय का ये 6 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने तक गुरु आपको भाग्य के सपोर्ट से बहुत प्रोग्रेस कराएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। तो बहुत अच्छा है। और पिता का भी स्थान है ये। तो पिता से आप जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे। पिता के साथ आप रह के पिता के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं, पिता को आप सपोर्ट कर सकते हैं, पिता से आपका मिलना हो सकता है, काफ़ी अच्छा समय उनके साथ बिता सकते हैं। यहाँ पर धर्म यानी गुरु आपको कनेक्ट करेगा धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से, अच्छे गुरु से। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विथ अ गुरु। गुरु जो आजकल होते हैं वो सब गुरु नहीं। गुरु में जिनको आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा, दत्तात्रेय भगवान है, स्वामी समर्थ गुरु महाराज हैं, गजानन महाराज है, रंग अवधूत महाराज है। गुरु के बहुत सारे अवतार हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे आप ब्लेसिंग्स उनके छत्र में रह के पा सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विथ गुरु। गुरु पूजा बढ़ाइए। गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर हो रही है 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम और इच्छा पूर्ति। तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। यहाँ आपकी इच्छाएं जो हैं घूमने फिरने की या दूसरी जो भी है, वो गुरु परिपूर्ण करेंगे। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यहाँ 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है। जिनकी इनकम नहीं है वो शुरू होगी, है तो बढ़ेगी। और आपको प्रमोशन और आपके पुराने कोई पैसे फंसे हुए हैं कहीं भी, आपकी जॉब आपने की और पैसे नहीं आए हैं, आपने किसी को दिए हैं नहीं आए, तो पैसे आएंगे बहुत। तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, सोर्स अलग अलग दिशा से बढ़ेंगे। जहाँ आपका इनकम आ रहा है वहाँ वृद्धि होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर मनी पार्ट कहें या इच्छा पूर्ति, सुख शांति मिले, मन की घूमना फिरना हो, भाग्य का सपोर्ट मिले, वो सब अच्छा हो रहा है। फर्स्ट हाउस, गुरु आपके पहले स्थान पे दृष्टि कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु का घर है, ये गुरु कुंडली का मालिक है। और गुरु मालिक होकर यहाँ दृष्टि कर रहा है, मोरल आपका हाई रहेगा, पावरफुल रहेगा। आप जीवन में बहुत बड़े सुख पाएंगे, आप सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे। तो यहाँ पर निर्णय शक्ति आपकी शुद्ध होगी, ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। इससे आपका पावर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी और लोगों को आप अच्छे लगेंगे। आपका विचारधारा से लोग जुड़ेंगे, आपके लिए उनकी सोच सही हो जाएगी। अगर नेगेटिविटी है तो दूर हो जाएगी। तो आप फ्यूचर के प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ आपको मैंने यहाँ जो कहा वो ध्यान रखना है। अच्छा, राहु आपके यहाँ पर आ रहे हैं, उसका मैंने वीडियो दे दिया है। केतु का भी वीडियो दे रहा हूँ, ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। केतु ट्रांजिट का, राहु केतु का ये ट्रांजिट जो है वो क्या इफेक्ट देगा, गुरु यहाँ क्या इफेक्ट दे रहे हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों के हिसाब से आप एनालाइज करके अपने लिए सोचिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ओके, अब राहु यहाँ गुरु के ही घर में आ रहा है, तो गुरु का घर यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। तो ये गुरु जो है वो घर को लेके अगर मैं कहूँ तो उसमें थोड़ी अगर सुविधा है आपके पास और घर लेना चाहते हैं तो बिफोर राहु ट्रांजिट आप ले लीजिए 30 अक्टूबर से पहले, या
आपको उसमें सपोर्ट मिल रहा है तो कीजिए। उसके बाद राहु यहाँ जब आएगा तब भी वो सारी चीज़ें करेगा, लेकिन वो शायद आपको वो वास्तु ना मिले, वो इच्छा हो वो जगह ना मिले, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, ये सुख भाव का मालिक होकर गुरु यहाँ पर है कारक भाव में, संतान के मामले में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कंसीव किया है, जो करना चाहते हैं फैमिली प्लानिंग, वो ये गुरु को निकलने के बाद, एक तो प्लानिंग करने वालों के लिए उसके बाद करें तो बेटर है। वैसे भी मैंने पहले बोला था, कंसीव किया है वो थोड़ा ध्यान रखें। सो ये मेन पॉइंट्स थे 30 अक्टूबर से 1 मई 2024, 6 महीने गुरु आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि भाग्य पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। सिर्फ ये पंचम भाव को ध्यान में रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।